मेजर मोहम्मद अली साहब, एक एक आंकलन आपसे समझना चाहूंगी, आऊं आपके पास। इससे पहले बड़ी खबर बता देते हैं, पाकिस्तान की तरफ से फिर से पठानकोट में जो नुकसान पहुंचाने की, धमाके करने की जो कोशिश की गई है, उन धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी गई है। लेकिन पठानकोट में जो सायरन बज रहे हैं, वहां पर एयर रेड का जो सायरन बज रहा है, वो वहां पर लोगों को सचेत कर रहा है, आगाह कर रहा है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए बार बार लोगों को इशारा कर रहा है। तो हम पंजाब के कई इलाके, मोहम्मद अली जी, पंजाब के कई वो इलाके हैं जहां पर 2 दिन से ब्लैकआउट जारी है। लेकिन हमारे यहां पर जो एक सिस्टम है, अगर हम डिफेंस सिस्टम को देखें तो वो जबरदस्त है, और वहीं अगर लोगों की सुरक्षा को लेकर देखें तो वो भी बहुत जबरदस्त है। यहां पर पाकिस्तान को, आतंक को और पाकिस्तान के वेपन्स, पाकिस्तान के हथियारों को जवाब देने के लिए भारत सरकार ने तैयारी तो कर ही रखी है, लेकिन गृह मंत्रालय इतना जबरदस्त तरीके से, अमित शाह जो है वो नजर बनाए हुए हैं, और उनकी तरफ से जो गाइडलाइंस, जो एडवाइजरी जारी की गई है कि लोगों को नुकसान ना पहुंचे, मतलब आम जन जो है, खासतौर पर बॉर्डर से लगते हुए जो इलाके हैं, वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं, वहां लोगों को कैसे अलर्ट किया जाए, कैसे वहां पर मॉक ड्रिल पहले ही कर ली गई है कि किसी भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें तैयार रह रहा है। तो ये है भारत। बिल्कुल कंचन जी, आपने दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल, देखिए कुछ चंद एक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। हमारे पास जो S-400 है, इतना कारगर इक्विपमेंट है, वो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका, वो उसमें हमको ये लाने के लिए रूस से बहुत ही बड़ा ख़तरा, हमने जोखिम मोल लिया। हमको इस पे सैंक्शंस लग सकते थे, तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे, हमने फिर भी लिया। और उसके आप देखिए, अगर ये S-400 उस रात को नहीं होता, कितनी बेकसूर बेगुनाह मासूमों की जानें जाती उस दिन। इसने बचा लिया, बाल बाल बचा लिया। बिल्कुल, पाकिस्तान का एयर डिफेंस की बात करते हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस तो हमने यूं मार दिया फट से, अब वो अंधा हो गया। उसके ऊपर ईरान ने स्ट्राइक करी है, पहले अफगानिस्तान तालिबान ने इनको मारा है, हमने घर में घुस के मारा है इनको। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अभी 2-3 दिन पहले। तो बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं। आपको पता है, मेरा जो ड्राइवर था, जो स्टूडियो से, वो क्या कहता मेरे को, साहब इनके पास परमाणु हथियार नहीं है, ये परमाणु बम नहीं है, इनके पास फुस बम है, फुस बम। ये द माइंडसेट जो ड्राइवर साहब ने बोला मेरे को ये। तो बेसिकली इनका ये जो मेरे जो ब्रदर ऑफिसर ने बोला अभी, बिल्कुल सही बोला कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और डर्टी वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये खेल रहा है, ये छटपटा रहा है, हिल रहा हुआ है बिल्कुल। इनके जनरल आसिम मुनीर साहब, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जितने शेर बनते हैं, वो तो गायब हो गए बिल्कुल, पता नहीं कहाँ पर है। नो हियर नॉट सेट, पता नहीं क्या है। अब यही खबरें फैलाते हैं पाकिस्तानी जो हैं सोशल मीडिया में, ये फ्रिवलेस खबरें, कुछ भी मन गढ़ंत कहानियां। हम तो ये इंडियन मीडिया को ब्लेम करते हैं कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अरे हम सचबाज का बात करें तो प्रोपेगेंडा। ठीक है सर, रुकिए जरा ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान का एक और झूठ जो है वो बेनकाब हो गया है। यहाँ बेनकाब झूठ में आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान का ये बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है। इंडियन एयरफोर्स पायलट शिवानी सिंह के बारे में फैला रहा है झूठ पाकिस्तान ने किया था पायलट को पकड़ने का दावा। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान एक बार फिर से शर्मसार होगा इस खबर को जानने के बाद। ये बड़ा झूठ, ये वो ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स की, ये पायलट, वो ऑफिसर शिवानी सिंह इनका नाम है, जिनको पकड़ने का झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया था, चलाया गया था। पाकिस्तान ने कहा था कि भारत की इस इंडियन एयरफोर्स की पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है, और अब देखिए तस्वीर सामने आई है, और पाकिस्तान का एक और झूठ जो है वो बेनकाब हो गया है। शर्म आनी चाहिए सर पाकिस्तान को। मैं आपके पास आ रही हूँ, रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर रिटायर्ड पुष्कर द्विवेदी जी। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को कि मतलब इस तरह के झूठे हथकंडों को अपना के कहां जाएगा। ना उसको अपने देश के युवाओं के रोजगार की चिंता है, ना उसको अपने देश के बच्चों की शिक्षा की चिंता है। किस तरह से पाकिस्तान अपने देश को तरक्की देगा? क्या इस तरह के झूठे अफवाहों को फैला के, झूठी खबरों को फैला के, और उससे हिंदुस्तान को लेट डाउन करके? जी देखिए, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। और जैसे ही उसने देखा कि हमारी 2 लेडी ऑफिसर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली दे रही है एमईए के साथ, हाँ। उनके जरिए भारत ने अपनी महिला शक्ति दिखा दी है, तो उन्होंने प्रोपोगेंडा भी ऐसा उड़ाया कि उन्होंने एक महिला, आपने बहुत अच्छा पकड़ा है पॉइंट, बहुत अच्छा पकड़ा कि पाकिस्तान में अगर अपनी महिला शक्ति भारत की तरह नहीं दिखा सकता तो शर्मसार करने देने वाले ऐसे अफवाहों को फैलाएगा जो सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर पाकिस्तान की महिला शक्ति हो क्या सकती है। जी सर, अपनी बात पूरी करिए।
जी जी। तो कंचन जी, मैं कह रहा था कि उसने ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का टूल है कि एक जेंडर को टारगेट करो एनिमी कंट्री के। तो वो एक जेंडर को टारगेट कर रहा है कि हमारे जो देश की जो महिलाएं हैं, और जैसे अन्य क्षेत्रों में भी जो महिलाएं आप जैसी देशभक्ति के कार्य कर रही हैं विभिन्न तरीकों से, उन सबका मोरल डाउन किया जा सके। इस बीच में कंचन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण आपने न्यूज अभी दिखाई आपके चैनल ने कि चकलाला एयरबेस जो है उसको तबाह किया गया है। मैं इस न्यूज पे ध्यान दिलाना चाहूंगा पूरे देश का। चकलाला एयरबेस पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट कमांड एंड कंट्रोल हब है। चकलाला में चार्ली 130 उनका एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, उनका एयर टू एयर रिफ्यूलर, यानी कि जो भी फोर्स मल्टीप्लायर, और मैं जब इनके नाम ले रहा हूं, जो लोग इनसे परिचित है वो जान रहे हैं कि इनकी एरियल वॉरफेयर में कितनी बड़ी इनकी वैल्यू है। और जैसे मुझसे पहले विंग कमांडर साहब ने बोला कि एयर सुप्रीमेसी हो गई है, बिल्कुल एयर सुप्रीमेसी अचीव कर ली है। और चुन चुन के अब हम उन टारगेट्स को मान रहे हैं जिन टारगेट्स की मदद से ये हमारे सिविलियंस पे, हमारे निर्दोष नागरिकों पे अटैक कर रहे थे। चकलाला बेस का जाना, आप समझ लीजिए भारतीय वायुसेना ने वो कार्य किया है कि पाकिस्तान वायुसेना की रीढ़ की हड्डी, गले की हड्डी, पैरों की हड्डियां भी टूट गई हैं। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उनका ध्वस्त हो गया है। सबसे पहले सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस करके भारतीय वायुसेना ने जो सीएड ऑपरेशन करके लाहौर का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बस्ट किया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बस्ट किया। अब उनके लार्ज मिशन पैकेजेस, अब उनकी बड़ी स्ट्राइक वो सोच भी नहीं पाएंगे। मुझे लगता है 3 से 4 जहाज से ज्यादा फाइटर जहाज उड़ाने की कैपेबिलिटी उनकी नहीं रह गई। बहुत बड़ी न्यूज है ये आपके चैनल के माध्यम से जो पता चली। ठीक है, मैं आऊंगी सर आपके पास। विंग कमांडर सतीश शर्मा जी के पास चलेंगे, बहुत देर से उनके पास नहीं गए हैं। सतीश जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगी कि किसी भी नुकसान का आंकलन, या जिस तरह से ये जो पाकिस्तान के द्वारा इसको युद्ध की तरह जो लिया जा रहा है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर को, इसके जवाब को वो युद्ध के तौर पर दे रहा है। कई उसने अब तक वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया है, उसने ड्रोन अटैक किए, उसने मिसाइल ने दागी, हमने उसके फाइटर जेट्स जो हैं वो तबाह कर दिए। कितना नुकसान अब तक पाकिस्तान ने इतने से दिनों में देख लिया होगा, क्योंकि आप भी लगातार खबरों में बने हुए हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, तो आपका आकलन क्या कहता है विंग कमांडर सतीश जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर ये फुल फ्लेज्ड वार पर आता है तो ये 48 घंटे हमको नहीं झेल पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको जितने भी अपने पैनल पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको भी और आपको भी कंचन जी, एक चीज समझ लीजिएगा, मोदी जी बहुत मन की बात करते हैं और जनता के आज की तारीख में आपके चैनल से मैं कह दूं कि इस समय वो अपॉर्चुनिटी आ गई है जो आपको सदियों में नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान अब वो कुआं और खाई की बात नहीं है। पाकिस्तान कुएं और खाई के बीच की दूरी हट गई है। ठीक है, मैं आऊंगी सर, अपनी बात जरूर पूरी करिएगा। फिलहाल एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बड़ी खबर, थोड़ी देर में पाकिस्तान को संबोधित करेंगे पीएम शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का थोड़ी देर में संबोधन होगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा इनको सुनना। क्या बोलते हैंगे, अपने देश की आवाम के लिए बोलते हैं, या अपने देश की सेना के लिए बोलते हैं, या अपने देश के आतंक की जुबान को बोलते हैं? इन तीनों में से क्या, किस तरीके से बोलेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ये थोड़ी देर के बाद सुनना बहुत जरूरी होगा इन्हें। सतीश शर्मा जी, अपनी बात पूरी करिए आप। ये जिससे पहले शहबाज साहब बोल रहे हैं, हाँ। अब हिंदुस्तान के अंदर मन की बात तो यही है कि जहां मोदी जी की बात है, तुम विश्व स्तर के राजनेता नहीं, कोई तुम्हारा सानी है, पाकिस्तान की हेकड़ी को कर दिया पानी पानी है, रणभेरी बच चुकी, उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया है, रणभेरी बच चुकी धारा पर क्यों क्या कर रहे विचार, ये मौका है नहीं मिलेगा दोबारा, अब कर दो आर पार, ये पाक पूरा आतंकी है, इसका कर दो बंटा ढार, पीओ के कब से बंधक है, बलूच भी रहे पुकार, बलूचों को आजादी दो, पीओ को पर करो अधिकार, ये मौका है फिर नहीं आएगा, कर दो आर पार। स्थिति आज यहां पर है। बहुत बढ़िया सर। पुष्कर द्विवेदी जी, एक कमेंट आपका भी ले लेते हैं इसके ऊपर कि पाकिस्तान अब तक बहुत नुकसान देख चुका है, हालांकि उसको मदद कहिए या फिर भीख कहिए वो मिल गई है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी वो आतंक की फैक्ट्री को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए करेगा, ये तय है। शहबाज शरीफ जो आज अब से थोड़ी देर के बाद संबोधित करने वाले हैं, संबोधन देने वाले हैं,
उनको सुनना बहुत जरूरी हो जाएगा। पुष्कल जी, क्या बोलेंगे वो, क्या किस तरह की नीति को अपना रहे होंगे वो? उनका खुद का दिमाग चल रहा है, वहां के आतंक का दिमाग चल रहा है, वहां की सेना का दिमाग चल रहा है, आखिर वो क्या किस तरीके से अगली रणनीति को पेश करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है सुनना। जी जी, मैं आपको बता देता हूँ क्या बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे उसके बाद ये फिर आप सुन लीजिएगा। वो यही बोलेंगे कि विश्व में उनको कई देशों से समर्थन मिल रहा है, और अमेरिकन विदेश मंत्री से भी उनकी बात हुई है। वो बोलेंगे कि भारत ने प्रोवोक किया है, पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन भारत ने उनको प्रोवोक किया है। वो ये बोलेंगे अपनी आवाम से कि हम शेर हैं और हम बहुत तगड़ा हमला करेंगे, हम बहुत तगड़ा जवाब देंगे, आप तैयार रहिए। और वो सबसे ये भी बोलेंगे, पूरे वर्ल्ड से, पूरी उम्मत से बोलेंगे कि हमें साथ दें। देखिए, उन्होंने जो ऑपरेशन हमारे अगेंस्ट किया है उसका नाम बुनियान उल मरमोस किया रखा है उन्होंने, ऑप्स बुनियान उल मरमोस। ये कुरान की जो है एक पूरा अल